Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhajare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic, Nagpur. In this session, we will learn some different types of engineering curves. Okay? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले बार क्या पढ़ा था। हमने देखा था बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स, उसके बाद हमने देखा था इलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, इलिप्स हो गया था हमारा। फिर पैराबोला को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके टाइप्स देख लिए थे हमने। और उसके बाद हमने देखा कि हाइपरबोला को भी डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज सेशन खत्म होने के बाद हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स की, और हम देखेंगे कि रियल लाइफ में इंजीनियरिंग कर्व्स के क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, ये रहे कुछ प्रोग्राम आउटकम्स जो अभी अचीव होने वाले हैं। सबसे पहला आता है कर्व। कौन सा? साइक्लॉइडल कर्व। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द पेरिफेरी ऑफ अ सर्कल विच रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब क्या है? सॉरी, मतलब क्या है कि अगर कोई भी सर्कल एक स्ट्रेट पाथ पर रोल कर रहा है, क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, तो उसके वजह से जो कर्व जनरेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लॉइडल कर्व। बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए, चलिए आसान कर देते हैं बाय द यूज ऑफ एग्जाम्पल। ये तो सभी को पता है, क्या है ये? चक्का, हमारी साइकिल का चक्का। मान लो कि मैंने यहाँ पर कहीं एक पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया? एक गड्ढा कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हमारी साइकिल पंचर हो जाएगी। हमारी साइकिल पंचर हो गई, लेकिन तुम्हारा चक्का तो घूम रहा है, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारे चक्के में एक पिन चुभ गई, तो क्या हो जाएगा? उसमें होल हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा चक्का तो घूम रहा है ना। तो वो जो होल जहाँ पे हुआ है, वो कैसा डायरेक्शन फॉलो करेगा? उसको हम बोलेंगे साइक्लोइडल डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये साइकिल का चक्का था, मैंने यहाँ पर इसको होल किया, तो ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। मतलब ये चक्का पूरा एक ऐसा कैसा घूम रहा है, ये पॉइंट से ही चालू होके ये पॉइंट पे ऐसा वापस आएगा, है कि नहीं? ऐसा गोल घूम के यहाँ पर ये वापस आएगा। तो ये जो पॉइंट है, इसने कौन सा पाथ फॉलो किया? इस पाथ को हम बोलते हैं साइक्लॉइडल कर्व। ये जो कर्व जनरेट होता है इस पॉइंट की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉइडल कर्व। इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है साइक्लॉइडल कर्व का, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। ओके, अभी हम सिर्फ बेसिक देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इपीसाइक्लॉइड। अब साइक्लॉइड के दो टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, इपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। सबसे पहले देखते हैं इपीसाइक्लॉइड। इफ द सर्कल इज रोलिंग ऑन अनदर सर्कल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एक सर्कल रोल हो रहा है दूसरे सर्कल के ऊपर फ्रॉम द आउटसाइड, तो उसको क्या बोलेंगे? इपीसाइक्लॉइड। और हाइपोसाइक्लॉइड, इफ द सर्कल इज रोलिंग फ्रॉम इनसाइड द अदर सर्कल। फिर से बाउंसर गया क्या? चलिए आसान करते हैं बाय द यूज ऑफ एग्जाम्पल। ये देखिए, यहां पर आपको कुछ गियर्स दिख रहे हैं, एक गियर, दो गियर, तीन गियर, चार गियर, पांच, और ये छह गियर दिख रहे हैं। इसके मदद से हम आपको इपीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड समझाएंगे। क्या बोल रहा है? इफ द सर्कल इज रोलिंग ऑन अनदर सर्कल फ्रॉम आउटसाइड, मतलब ये देखो, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल ये छोटे सर्कल के ऊपर रोल हो रहा है। कहाँ से रोल हो रहा है? ये आउटसाइड से रोल हो रहा है ना? तो ये जो कर्व जनरेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? इपीसाइक्लोइडल कर्व। समझ में आया? ये जो मेरा बाहर का जो गियर है, ये इस छोटे गियर के ऊपर क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। तो ये जो कर्व जनरेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? इपीसाइक्लोइडल कर्व। अब हाइपोसाइक्लोइड में क्या बोला कि फ्रॉम द इनसाइड ऑफ सर्कल, है ना? अभी देखो कि ये मेरा एक साइक्लोइड है, ये एक गियर है, ये एक गियर है ना? अब ये गियर इसको ऊपर से रोल कर रहा है, और ये जो गियर है ये कैसे इंटरनली रोल कर रहा है इन दोनों सर्कल्स के ऊपर। मतलब इस गियर के, इन दोनों ग्रीन कलर के गियर्स के ऊपर ये ब्लैक कलर का जो है, ये अंदर से रोल कर रहा है, इनसाइड से।
तो ये जो कर्व जनरेट करेगा, ये ब्लैक वाला जो गियर है, वो जो कर्व जनरेट करेगा उसको कहा जाएगा हाइपोसाइक्लोइडल कर्व। ठीक है, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिक समझ के रखो। फिर से एक बार रिपीट करूं क्या? इपिसाइक्लोइड में क्या, अगर कोई सर्कल बाहर से अगर रोल हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम इपिसाइक्लोइड, और अगर कोई अंदर से रोल हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोसाइक्लोइडल कर्व। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट देखते हैं, बहुत ही मस्त है। इट इज द लोकस ऑफ फ्री एंड ऑफ अ स्ट्रिंग व्हेन इट इज वाउंड अराउंड अ सर्कुलर पोल। अगर आप किसी धागे को, स्ट्रिंग यानी क्या होता है? धागा। किसी एक धागे को किसी भी सर्कुलर पोल से बांधते हो या फिर खोलते भी हो तो एक कर्व जनरेट होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? इन्वॉल्यूट। आप कहोगे क्या बच्चे वाले एग्जांपल बता रहे हो सर? तो बेटा इसी से हमारे कर्व जनरेट होते हैं और इसी से इंजीनियरिंग ड्राइंग के बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा है? चलो एग्जांपल देखो। ये देखो, यहाँ पर क्या है? एक सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या किया है? धागा बना हुआ है। अब ये क्या कर रहा है बंदा? इसने धागे को एक पेंसिल लगा दी है ना, यहाँ पे एक पेंसिल लगा दी, बांध दी, और क्या कर रहा है? इस धागे को ये क्या कर रहा है? खोल रहा है। इस धागे को ये खोल रहा है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे एक कर्व जनरेट हो रहा है, तो इस कर्व को क्या बोला जाएगा? इन्वॉल्यूट। क्या बोला जाएगा? इन्वॉल्यूट। ठीक है, सो देखो यहाँ पर इसने इस धागे को खोला, तो इसके वजह से देखो यहाँ पर क्या होगा? एक कर्व जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो बंद कर रहा है। ये डायरेक्शन ऐसा है, मतलब ये कैसा है? धागा भरा हुआ है, बाहर है, उसको क्या कर रहा है? ये ऐसा क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पर भी एक कर्व जनरेट हुआ, उसको भी बोलेंगे अपन इन्वॉल्यूट। अगर आप धागे को खोलो या बंद करो तो सेम टू सेम कर्व जनरेट होगा, उसको बोलेंगे इन्वॉल्यूट। तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे गियर्स रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्यूटल कर्व का यूज किया जाता है टू हैंडल द गियर्स। ओके, स्पाइरल, it is a curve generated by a point which revolves around a fixed point and at the same moves toward it. Bouncer again. एग्जाम्पल, ये तो सभी ने देखा है। हमको बचपन में हम टीवी में देखते थे, डॉक्टर दिखाता था ऐसा हिप्नोटाइज करने के लिए, है ना? तो ये जो कर्व बन रहा है, ये कौन सा कर्व है? ये है स्पाइरल कर्व। देखिए यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से क्या हो रहे हैं? ये कर्व्स जनरेट हो रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? इस फिक्स पॉइंट्स के अराउंड ही क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। इस फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। ठीक है, तो इस कर्व को क्या बोला जाता है? स्पाइरल। एक और एग्जांपल, इस प्रकार का कॉपर पाइप भी आपने देखा होगा, ये इस फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है? ऐसा घूम रहा है। तो ये जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा? स्पाइरल कर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलिक्स, अरे बाप रे, इतना बड़ा डेफिनेशन, पढ़ना तो पड़ेगा। It is a curve generated by a point which moves around a surface of a right circular cylinder or cone and at the same time advances in axial direction at the same bearing a constant ratio to the speed of rotation. बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं हूं ना, शॉर्ट कर देता हूं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, आपने ऐसा देखा होगा भौरा, जो ऐसा गोल 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 घूम रहा है, देखो ऐसा, है ना? तो ये क्या कर रहा है? यह एक फिक्स पॉइंट से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या कर रहा है? एक फिक्स एक्सिस, एक फिक्स क्या है? इसकी एक्सिस है, उसके अराउंड ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये दो तरीके से रिवॉल्व कर सकता है, या तो ये सिलेंडरिकल पाथ में रिवॉल्व करेगा, देखो ये एक है सिलेंडर के अंदर में रिवॉल्व कर रहा है, इसके बाहर जा रहा है क्या, या इसके अंदर ही अंदर घूम रहा है क्या? नहीं, नहीं घूम रहा ना। ये क्या कर रहा है? बरोबर सिलेंडर की पेरीफेरी बनाते हुए ऐसा गोल 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 ऐसा घूम रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड रहेगी घूमने की, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एक ही स्पीड में ये घूमेगा।
तो इस पाथ को हम क्या बोलेंगे? हेलिक्स। ये जो कर्व जनरेट हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? हेलिक्स। आपने देखा होगा टीवी में पानी का भंवरा बनता है या फिर हवा धुंध का भंवरा बनता है। ये अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप एक काम कीजिए, आपके घर में बकेट होगी, बाल्टी, बाल्टी में पानी लीजिए और अपने हाथ से उसको गोल 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 घुमाइए, तो एक आप भंवरा टाइप देखेंगे उसमें। तो वो जो बनेगा वो क्या रहेगा? हेलिक्स रहेगा। और वो कौन सा हेलिक्स रहेगा? कोन वाला हेलिक्स, क्योंकि आप देखोगे कि सेंटर में उसका जो कर्व है, उसका जो पॉइंट रहेगा वो फिक्स रहेगा और ऊपर साइड में क्या होगा? उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोन हेलिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये है आपका डीएनए, ये तो आप सभी ने देखा होगा, है ना? तो ये जो कर्व यहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कोन हेलिक्स। ठीक है, ये भी क्या है? एक हेलिकल पाथ में ये क्या हो रहा है? मूव हो रहा है कि नहीं? एक हेलिकल पाथ में ये मूव हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलिक्स कर्व। तो देखते हैं, अभी हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट कर्व्स देखे, है ना? तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। देखिए क्या पढ़ा हमने? इन्वॉल्यूट, साइक्लॉइड, स्पाइरल, हेलिक्स। तो इन्वॉल्यूट के कुछ टाइप्स देखते हैं हम लोग। सो इन्वॉल्यूट के टाइप्स क्या है? इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल का भी हो सकता है। अब इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं। हाँ, अपने सिलेबस में भी ये 3 टाइप्स दिए है कि अगर हमारी लेंथ इक्वस टू सरकमफरेंस रहा तो मतलब इक्वस टू पाई डी रहा तो, अगर हमारी जो लेंथ है धागे की वो ज़्यादा बड़ी रही तो सरकमफरेंस से, सरकमफरेंस किसका? सर्कल का। ठीक है, और अगर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कम रही इसके सरकमफरेंस से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इन्वॉल्यूट ऑफ अ सर्कल। पोल हैविंग कंपोजिट शेप्स मतलब कोई भी अलग अलग शेप रह सकता है, जैसे पेंटागन रह सकता है, हेक्सागन रह सकता है, हेप्टागन रह सकता है, कोई भी शेप रह सकता है, तो उससे भी हम इन्वॉल्यूट का कर्व बना सकते हैं। थर्ड बोल रहा है कि रॉड रोलिंग ओवर अ सेमी सर्कुलर पोल, मतलब यहाँ पे क्या था? सर्कल था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल, मतलब आधा, सिर्फ आधा सर्कल क्या होगा? रोल करेगा। तो कौन सा पाथ जनरेट होगा? तो वो भी इन्वॉल्यूट का पाथ जनरेट होगा। दूसरा देखते हैं साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड में क्या होता है? जनरल साइक्लॉइड जो मैंने आपको बताया। फिर इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्राइचॉइड होता है, उसको सुपेरियर बोलते हैं। ट्रोचॉइड होता है, मतलब इन्फेरियर में भी रहेगा, एक सुपेरियर में रहेगा। एक इपीसाइक्लोइड और एक हाइपोसाइक्लोइड रहता है। ठीक है, ये इपीसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड का भी कंसेप्ट आप समझ ही चुके होंगे। स्पाइरल, स्पाइरल में भी क्या होता है? स्पाइरल ऑफ 1 कन्वोल्यूशन और स्पाइरल ऑफ 2 कन्वोल्यूशन, मतलब 2 तरीके के अगर स्पीड्स कन्वोल्यूशन अगर उसके बन रहे हैं तो उसको 2 कन्वोल्यूशन में गिना जाता है। आपके सिलेबस में नहीं है ये, चिंता लेने की कोई बात नहीं है। और हेलिक्स मैंने आपको बताया है कि हेलिक्स के कौन से 2 टाइप रहेंगे, एक कोन हेलिक्स रहेगा और एक सिलेंड्रिकल हेलिक्स रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने कॉपी में लिख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपको ये पूछ सकता है कि क्या टाइप्स होते हैं और किसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस जो हम बेसिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन्हें अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के रखा करिए और कभी ना कभी ये आपके काम आएगा। सो आज हम देखते हैं यूनिट आउटकम्स अचीव्ड। वी लर्न हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट कोनिक सेक्शंस बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। समरी ऑफ टुडेस लेक्चर देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स और कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखे हमने, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।